डियर स्टूडेंट, आज हम पोटेंशियोमीटर का सेकंड यूज़ देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके कोई भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे मेंशन है पोटेंशियोमीटर, यूज़ ऑफ द पोटेंशियोमीटर टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। आपको मालूम होगा कि कोई भी सेल होता है उसका ईएमएफ ई जैसे लेते हैं तो उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे सर्किट में देख लो, पोटेंशियोमीटर की बेसिक सर्किट रिप्रेजेंट की है। इन दैट अ वायर ऑफ 400 to 600 सेंटीमीटर made of constant is connected in a series with a metal sheet, and with that wire a cell, rheostat or a resistance box or switch K1 is connected. This one is a basic circuit of the potentiometer. But if we want to find out internal resistance R of the cell, first of all we have to take one cell whose internal resistance is R. So हमने एक सेल ले लिया यहाँ पे जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और वो सेल को जैसे फिगर में रिप्रेजेंट किया है, पैरेलल में उसके स्विच K2 एंड रेजिस्टेंस बॉक्स RB इज कनेक्टेड and another end is connected with the galvanometer, and galvanometer another end is also connected with the jockey की। हो वैसे फ्री रहेगा इनिशियल में। ये उसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन हो गई। अब जैसे हम स्टार्ट करना चाहते हैं, थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल दोनों सेम कंडीशन है, तो प्रैक्टिकल जैसे स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे स्विच K2 को हम ऑफ रखते हैं, सर्किट में ऑफ रखना है मीन्स ओपन कर देंगे, उसमें से की निकाल लेंगे, तो ओपन कंडीशन हो गई। चलो यहाँ पे ओपन कर दिया हमने, करंट पास नहीं होगा वहाँ से, तो ए से रेजिस्टेंस बॉक्स में कोई करंट पास होने वाला नहीं है। यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा? 0, ऑलरेडी 0 है। लेकिन ये जो सेल है उसमें से तो करंट पास होने वाला है, राइट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के साथ जो जॉकी की कनेक्टेड की है उसको पहले वन एंड ए पे टच करेंगे, फिर देखेंगे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखा रहा है या नहीं। देन जॉकी की को टच करेंगे हम पॉइंट सी पे, मीन्स अनदर एंड ऑफ द वायर। देन आफ्टर हम देखेंगे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। दोनों पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा तो देयर विल बी सम मिस्टेक इन आवर सर्किट अरेंजमेंट। चलो करेक्ट है, दोनों साइड पे डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। अब हम बात करेंगे जैसे जॉकी की है उसको ए पॉइंट से धीरे धीरे स्लाइड कर रहे हैं ऑन द वायर। यहाँ पे वायर खत्म हो गया तो अगेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आगे ले गए, लेकिन स्लाइडिंग करते करते हम गैल्वेनोमीटर के सामने भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि जब स्लाइडिंग करेंगे तो यहाँ पे करंट में कुछ चेंजिंग आता रहेगा और हमें ऐसा कोई पॉइंट सिलेक्ट करना है जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर में जो भी करंट होता है वो कितना हो जाए? 0 हो जाए। मीन्स देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। जैसे यहाँ पे करंट 0 होगा, वो पॉइंट हमें N1 मिल गया, और जो पॉइंट मिला है उसको हम बोलेंगे नल पॉइंट बोलेंगे। नल पॉइंट N1 इज फाउंड फॉर सेल E। अब यहाँ पे बात करेंगे जैसे ए में से करंट पास होता था, यहाँ पे सेल में से, यहाँ पे तो करंट 0 था। चलो सेल में से करंट आगे जाएगा तो कहाँ पे जाने वाला है? गैल्वेनोमीटर में। लेकिन ये पॉइंट ऐसा मिला है कि गैल्वेनोमीटर में करंट कितना है? 0। तो मीन्स सेल में से भी करंट पास होता नहीं है। जब सेल में से करंट पास नहीं होगा तब जो भी वोल्टेज मिलेगा हमें, दैट वोल्टेज इज इक्विवेलेंट टू द EMF ऑफ द सेल। तो उसके बेसिस पे आगे देखते हैं। अभी सोच लो कि पॉइंट ए से N1 तक की लेंथ L1 जितनी है, कितनी है? L1। A to N1 इज इक्वल टू L1। अब पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या बोलता था हमें? जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन A to N1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
length between that 2 point. So VAN1 is equals to 5L1. बट यहाँ पे ओपन सर्किट कंडीशन है, OCC मीन्स सेल में से करंट पास होता नहीं है। सेल में से करंट पास नहीं होता है तो मीन्स जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेट वन इज बिकम द EMF ऑफ द सेल, सेल का EMF बन जाएगा। अब यहाँ पे फाई क्या है वो आपको एक क्वेश्चन रहेगा। फाई मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, फाई इज अ पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। अब हम नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखते हैं जैसे स्विच K2 जो भी है उसको हम यहाँ पे ऑफ करते हैं, क्लोज करते हैं। क्लोज करेंगे तो मीन्स उसमें से करंट पास होगा, सर्किट क्लोज हो गई। अब जैसे अगेन उसमें से करंट पास होगा तो रेजिस्टेंस बॉक्स जो भी है डेट वन इज कनेक्टेड विद द सेल, ऑलराइट है। अब करंट यहाँ से ए पॉइंट से दोनों डायरेक्शन में जाएगा, ऑन द सेल की डायरेक्शन भी जाने वाला है, दूसरा यहाँ पे भी जाने वाला है कुछ रेजिस्टेंस बॉक्स में से, दोनों वे से यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में आएगा। अगेन हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर से जो भी जॉकी की है उसको हम एक पॉइंट A1 पे A पे टच करेंगे, देन C पे टच करेंगे, दोनों साइड पे डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ओके। देन आफ्टर अगेन हम जॉकी को स्लाइड करेंगे, कहाँ से A से लेके आगे स्लाइड करते रहेंगे। तो उस टाइम पे सोच लो कि कोई नल पॉइंट आपको यहाँ पे N2 मिला, कितना मिला N2। N1 वाली इमेज निकाल लेनी है, चलो N2 मिला। अब A से N2 तक का डिस्टेंस हमने सोच लिया है कितना है, L2 जितना है। तो अगेन हम टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, वोल्टेज इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू 5L2। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके लेंथ के इक्विवेलेंट में रहेगा। लेंथ कितनी है उसकी हमने सपोज की है L2 और यहाँ पे 5 हमने लगा दिया है। बट यहाँ पे करंट 0 दिखाएगा जब भी नल पॉइंट फाइंड आउट होगा N2 वाला, लेकिन ए करंट बाहर नहीं आएगा, लेकिन ए क्लोज लूप में तो घूमता रहेगा यहाँ पे। सो EMF R में से लेके घूमता रहेगा। तो उस टाइम सोच लो यहाँ पे टोटल रेजिस्टर R कनेक्टेड है, कितना है R कनेक्टेड है। तो जो भी वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा सेकंड केस में वो कितना होगा, टर्मिनल वोल्टेज जितना होगा, कितना हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज जितना। नाउ VAN2 इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज 5L2। हमारे पास फर्स्ट केस ऐसा था कुछ, EMF E इज इक्वल टू 5L1, ये फर्स्ट था, ये सेकंड वाला मिला। दोनों का डिवाइडेशन करते हैं हम, डिवाइडेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों का डिवाइडेशन करना है हमें, तो 5 कट हो जाएगा। चलो जैसे 5 कट हो गया तो E ऊपर रहेगा, V नीचे आ जाएगा, L1 ऊपर रहेगा, L2 नीचे आ जाएगा। तो E बाई V इज इक्वल टू L1 बाई L2। बट सेल की थियरी जब हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में तब देखा था EMF का फॉर्मूला क्या होता है, EMF E इज इक्वल टू I ब्रैकेट R प्लस R, वेरएज टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR। दोनों की वैल्यू ये फॉर्मूला के अंदर पुट डाउन कर देते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी है। तो क्या होगा देखो, ये वैल्यू हमने रख दी तो ऊपर नीचे ऐसा हो जाएगा, आई कट हो गया। अब आई कट हो गया तो फिर देखते हैं हम यहाँ पे R प्लस R ऊपर रहेगा और एक R नीचे रहेगा। ऊपर एक कैपिटल R प्लस R रहेगा, नीचे एक R रहेगा और सामने L1 बाय L2। अब यहाँ पे देखो ये जो डिवाइडेशन में कैपिटल R है उसको सामने भेज देते हैं, तो AR सामने चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा है R प्लस स्मॉल r इज इक्वल टू L1 बाई L2 इंटू R। लेकिन यहाँ पे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे स्मॉल r को, तो कैपिटल R को सामने भेज देंगे। तो अगेन कंडीशन R इज इक्वल टू L1 बाई L2 R माइनस R कॉमन निकलेगा, यहाँ से R कॉमन निकाल दिया तो क्या बचा है L1 बाई L2 माइनस 1। This one is formula for internal resistance of the cell. Okay, thank you.